नमस्ते जी। आदरणीय श्रोतागण, दर्शकगण, योग दर्शन के अभ्यास करने वाले सभी भाई बहनों को, राष्ट्र भक्तों को, राष्ट्र प्रेमियों को, प्रभु प्रेमियों को, ईश्वर भक्तों को, सभी को सादर नमस्ते जी। कल हमने किया था एक वृत्ति जो थी, दूसरी वृत्ति जो थी विपर्यय। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। रस्सी को सांप समझ लेना, उल्टा समझ लेना, जैसी वस्तु है उसका स्वरूप उसे उल्टा समझना। ये सातवें आसमान चौथे आसमान भी उल्टा ही वो समझ रहे थे, विपर्यय है। आज जो है पतंजलि ऋषि बता रहे हैं तीसरी वृत्ति विकल्प है, और तीसरी जो वृत्ति है विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। ये हमारा सूत्र दिया पतंजलि ऋषि ने, पतंजलि महर्षि ने तीसरी वृत्ति के लिए 9वां सूत्र दिया। और 9वें सूत्र को मेरे साथ बोलेंगे, शब्द ज्ञाना अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य है, विकल्प है। अब ये विकल्प वृत्ति एक सरल शब्द में कहें तो ये है कल्पना। तो आप समझते हैं ना, कल्पना, लोग बैठे बैठे कल्पना करते हैं, शेख चिल्ली वाली कल्पना कर लेते हैं, उसका नाम है विकल्प वृत्ति। शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाली, अर्थात शब्दों के आधार पर मन में वृत्ति उठती है। मन में वृत्ति उठती है, एक विचार उठता है, वस्तु शून्यो, वस्तु है ही नहीं, वस्तु जीरो है, वस्तु शून्य है, बस एक कल्पना करते हैं मन में, उसका नाम है विकल्प वृत्ति। शब्द सुनेंगे, शब्द के आधार पर एक कल्पना करेंगे, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कल शाम को 6 बजे दिल्ली से एक व्यक्ति आएगा। कौन आएगा जी? बंध्या का पुत्र आएगा, बंध्या का पुत्र। और हम स्टेशन पर जाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, बढ़िया स्वागत करेंगे, अच्छा लंबा चौड़ा तकड़ा जवान है 6 फुट का, और हम आकाश के फूलों की माला से उसका स्वागत करेंगे। आपने सुना है बंध्या का पुत्र? होता ही नहीं है, वस्तु शून्य है, और आपने कल्पना कर ली लंबा चौड़ा 6 फीट का जवान आएगा। तो ये बंध्या का पुत्र शब्द तो है, हमने सुना, और इससे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हाँ, एक लंबा चौड़ा जवान आएगा। तो ये है विकल्प वृत्ति, शब्द सुन करके अनुमान विचार करना, लेकिन वो शब्द वस्तु है ही नहीं। और उसी में दूसरी बात ये थी, ये विकल्प वृत्ति, हम उसको कौन से फूलों की माला से स्वागत करेंगे? आकाश के फूलों की माला से। आकाश में फूल होते हैं? क्या होते हैं जी? नहीं होते, वो तो धरती पर होते हैं। पर शब्द तो है आकाश के, या आकाश के फूल, या आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र, शब्द तो है। शब्द सुनकर मन में कल्पना होती है, आकाश का फूल शब्द है, और व्यक्ति इनकी कल्पना करता है। बंध्या का पुत्र, आकाश का फूल हैं, जैसे गेंदे के गुलाब के फूल होते हैं, कैसे ऐसे ही आकाश के फूल होते होंगे, बस ऐसे ही कल्पना कर लेता है। फिर सोचता है कि चलो उस माला से स्वागत करेंगे। ये विकल्प वृत्ति है। भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? भूत जो कल था आज नहीं है, हालांकि जिस रूप में हम उनको देखते हैं विपर्यय रूप में, वो नहीं है। और लोग कल्पना भी करते हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, उनकी गर्दन नहीं होती, भूतों की तो गर्दन ही नहीं होती, और पाँव भी उनके उल्टे होते हैं, पीछे की ओर होते हैं। ऐसी ऐसी कल्पनाएं, और गांव में तो खूब मिलती हैं ऐसी कल्पनाएं भूत प्रेतों की। तो ये शब्द क्या है जी? ये विकल्प वृत्ति है। ये चौथा आसमान, सातवां आसमान, कल्पनाएं कर रखी हैं। आसमान कोई 7 होते हैं? एक ही होता है। अब एक व्यक्ति ने भूत प्रेत की बातें सुन रखी थी, ऐसी ही काल्पनिक बातें कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पहाड़ों, जंगलों, पीपल, इन पर रहते हैं, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं, खंडरों में रहते हैं, कैसी कैसी कल्पनाएं कर रखी हैं, कथाएं सुन रखी थी। फिर वो कहीं आर्य समाज के शिविर में, या मैं यूँ कहूँ कि हमारी जो अध्यात्म की जो यूनिवर्सिटी है, रोजड़ यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद प्रायोजक के प्रिव्राजक जी के यहाँ चले गए। वहाँ भी जंगल है, शाम को बैठ गए होंगे ध्यान करने। वहाँ गुरुजी ने सिखाया ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे ध्यान करते करना उनको सिखाया, ओम भूर्भुवः स्वः। तो अभ्यास के लिए वहाँ कहीं बैठ गया।
पेड़ के नीचे बैठ गया, जंगल में बैठ गया और उसको अचानक याद आया, अरे यहाँ जंगल है और लोग कहते हैं जंगल में भूत रहते हैं, शाम का समय है, दिन ढलने वाला है, खतरा है, कोई भूत आ गया तो सारी की सारी उपासना बेकार हो जाएगी। तो उसको भूत का विचार आ गया, फिर बैठेगा क्या वो ध्यान करने? ध्यान लगेगा उसका? वो उठ करके रफू चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इस प्रकार से भूत वाली घटनाएं कल्पनाएं हैं और बहुत सारी विकल्प वृत्तियां ध्यान में, योग में, समाधि में बाधक हैं। इसलिए कहा, पतंजलि ऋषि कह रहे हैं, वृत्तियों को रोको, इन विकल्प वृत्ति को रोको। इस तरह से ये योगाभ्यास में ये बाधक हो जाती हैं। कल हम अगले सूत्र में अगली वृत्ति पढ़ेंगे। नमस्ते जी।